नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती परीक्षा जहां एक तरफ युवाओं के भविष्य पर तलवार लटकाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट लेने का खेल मचा हुआ है। जहां विपक्ष ने सरकार पर सीधे सीधे हमला किया है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी डिसीजन की स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है। सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है, सरकार कोई फैसला ले नहीं पा रही है। वही विपक्ष के इस आरोप के जवाब में सरकार अब चुप है। एक तरह से इस मुद्दे पर सरकार कटघरे में इसलिए भी है क्योंकि सरकार के ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो भी सवाल उठा चुके हैं, परीक्षा रद्द करने की बात कर चुके हैं, अपनी सरकार से अपील कर चुके हैं। सरकार हाई कोर्ट में जवाब दे चुकी है कि वो परीक्षा रद्द नहीं कराएगी। ऐसी स्थिति में अब गोविंद सिंह डोटासरा, विपक्ष के नेता, सरकार पर हमला कर रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर कितना और लंबा समय खींचेगी, ये एक सवाल है। हमने इससे पहले भी ऐसा ही भर्ती मुद्दे पर चर्चा की है। आज एक बार फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गुत्थी आखिर युवाओं के भविष्य से और कितना खिलवाड़ करने वाली है। हमारे साथ राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी को लगता है कि ये विषय अब बहुत हो गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले ही इस विषय पर हमें परेशानी में डाल रखा है, इसलिए इस विषय पर बोलने से अच्छा है चुप्पी साध ली जाए। इसलिए ना सिर्फ सरकार चुप है बल्कि सत्तारूढ़ दल भी इस विषय पर बात करने से बच रहा है। राजकुमार शर्मा जी, राजस्थान में बार बार एसआई भर्ती को रद्द करने की जो मांग उठ रही है, विपक्ष अपने इस मांग पर कायम है? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में आए 13 महीने हो गए और 13 महीने से जहां 13 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने लंबे चौड़े वायदे करके राजस्थान की जनता को बरगला के, नौजवानों को बरगला के सत्ता हासिल कर ली। 13 महीने बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एसआई भर्ती पेपर लीक वाले मामले को लेकर के किसी निर्णय पे नहीं पहुंची और राजस्थान का नौजवान उसके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। राजस्थान का नौजवान टकटकी लगाई लगातार देख रहा है। इससे पहले तो वो बाबा जी की तरफ देख रहा था। किरोड़ी लाल मीणा जी थक गए हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा जी धरनों में, प्रदर्शनों में जा जाके थक गए। पहले विपक्ष के साथ थक गए थे, अब अपनी सरकार में थक गए। उनके भाई भी चुनाव हार गए हैं और अब तो मीणा जी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने से लगभग ऐसा माहौल बना लिया है कि पेपर लीक वाले मामले में अगर कोई भी चैनल डिबेट करता है तो वो चैनल का बहिष्कार करते हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता अगर सुन रहे हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों को ही मीडिया उठाता है और न्यूज 24 चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है। आप अपना प्रवक्ता भेजें, अच्छी बुरी बात जो भी बोलेगा वो सरकार के हित में बोलेगा, नौजवानों के हित में बोलेगा। आज हम भी विपक्ष राजकुमार में जी, आपने सारी बात बता दी। बीजेपी ने चुनाव से पहले क्या कहा, बीजेपी ने चुनाव के बाद क्या करा। अभी अभी जो है एसआई भर्ती को लेकर अब सरकार का पक्ष एक तरफ है जो हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब दिया है, विपक्ष अब इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। विपक्ष चाहता क्या है? इस मुद्दे पर सरकार परीक्षा को रद्द करे या पिछली सरकार में जो कुछ काम सही हुआ है ये स्थापित करे? मीना जी, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने ही ये मुद्दा उठाया था कि पेपर लीक हो रहा है, बड़ी मछली है, बड़े मगरमच्छ है और ये सत्ता में आ गए। इन्होंने कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ये सत्ता में आ गए। अब आप बताइए, क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया 13 महीने के अंदर? गोल मटोल कर दिया उसको, गोल मटोल कर दिया। और ऐसे ही जो पेपर लीक वाला मामला है, इसको भी सरकार गोल मटोल कर रही है, राजस्थान के नौजवानों के हित में स्पष्ट नहीं बोल रही है। अगर बड़े मगरमच्छ है तो पकड़िए, बड़ी मछलियां हैं तो पकड़िए। बल्कि मीना जी, सबकी जमानत हो रही है, सबकी जमानत हो रही है और जमानत होने का प्रोसेस होता है 4-6 महीने तक। अगर सरकार अपने वकीलों के माध्यम से अगर अगर अच्छे से अगर कोर्ट में पैरवी नहीं करेगी तो जमानत तो न्यायालय देगा ही ना। तो जब जमानतें मिलती जा रही है और जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए थे, उन मुद्दों को राजस्थान के नौजवान टकटकी लगाए देख रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से अपील करूंगा कि आप जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे, 4 साल का समय बचा है, कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो राज कर लीजिएगा, फिर चुनाव होंगे, फिर राजस्थान का नौजवान आपको मजा चखाएगा। जैसे हम आपकी बातों में आके राजस्थान के नौजवान ने हमको मजा चखा दिया, हमको विपक्ष में बैठा दिया और आपको सत्ता सौंप दी। अब आप भी वही काम करने लगे
और किरोड़ीलाल मीणा जी जो हमेशा नौजवानों की बात उठाते हैं, आज वो भी थक गए। भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके छोटे भाई को भी चुनाव हरवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? मीणा जी शिव के मामले में हमारे निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो बोलते ही एफआईआर दर्ज करते हैं, बोलते ही भाइयों को हरवा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुद्दों पे बात करे, राजस्थान के जो हित के मामले हैं उन पे बात करे, चाहे क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को मिले, चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिले, और चाहे किसी निर्दलीय विधायक को मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे आवाजों को दबाएगी, जी तो फिर आप जी बताइए जी राजस्थान का नौजवान या मतदाता जी करेगा क्या? जी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो आपकी बात को बेहतर बताते, लेकिन बीजेपी की स्थिति इस मुद्दे पर बड़ी विकट है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है, दूसरी तरफ खुद की सरकार के कैबिनेट मंत्री के निशाने पर है। मुख्यमंत्री बड़े विवश से हैं, राकेश वशिष्ठ जी। इसको विवश तो नहीं कहा जा सकता मीना जी। मैं राजकुमार जी की बातें सुन रहा था, अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, और सम्मान दिल से करता हूं, इसलिए इनके सामने मैं कुछ ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि अच्छे नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं इसमें जो 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 गुत्थी उलझी हुई है, मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। और हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद अब आप ये देखिए कि 850 पदों 847 पदों के लिए आपका ट्रेनिंग हुई थी, शुरू हुई थी एसआई भर्ती की, और उसमें से कितने लोग इसमें ऐसे दोषी हैं जो नकल करते हुए या गलत उपयोग करते हुए पाए गए? मैं सोचता हूँ 100, 150, 200, लेकिन क्या 600, 650 उन ईमानदार लोगों के लिए ये एक बुरी बात नहीं होगी कि उन्होंने मेहनत करके ये इस मुकाम पर पहुंचे और ट्रेनिंग भी लगभग पूरी कर ली, और उसके बाद उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए? अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में चला गया है और हाईकोर्ट जो डिसाइड करेगा वो राज्य सरकार को स्वीकार होगा। अब कहने की तो बात तो ये होती है, साहब सबने रिकमेंड कर दिया कि इसको परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, आपके एसआईटी ने कर दिया, आपकी मंत्रिमंडल उप समिति ने कर दिया, लेकिन इनके करने से काम नहीं होता। जो सरकार है उसको बहुत बातें देखनी पड़ती हैं, अच्छी और बुरी सारी बातों पर निगाह करनी पड़ती है। और जब इसी बीच में याचिका का ये जो पीड़ित पक्ष था, जो इस पेपर लीक मार्क से वो हाईकोर्ट में चला गया, तो सरकार को शायद ये मौका मिल गया इससे बचने का। अगर हाईकोर्ट में शायद मामला नहीं गया होता तो हो सकता था कुछ निर्णय करने की स्थिति आती। अब उन्होंने भी यही बात कह दी, हाईकोर्ट जो निर्णय कर देगा हमें स्वीकार है। तो उन 600 लोगों की या 650 लोगों की कम से कम बददुआ तो नहीं लगेगी अगर हाईकोर्ट इनको लगती है, और उनके पास कहने के लिए ये होगा कि ऐसा हम क्या करें, हाईकोर्ट ने इस तरह का निर्णय ले लिया। अब जहां तक देखिए विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस का काम है विपक्ष करने इस तरह की बातें करने का, और ये मुद्दे नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? राज्यसभा में 2 ही पार्टी तो है, और इन अच्छे विपक्ष की पहचान भी है कि मुद्दों को गरमाए रखे और जिससे कि सरकार को लपेटने का प्रयास करे। लेकिन ये तो कहना गलत है। मैं डोटासरा जी का बयान मैंने देखा, पढ़ा कि बड़ी कमजोर मुख्यमंत्री है। अब उनको 5 साल उनको एक हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है कि एक व्यक्ति की गले में सीटी बजा रहा था, घुग्गी फंस गई। अब इनके गले में वो पर्ची की घुग्गी फंस गई है, वो बार बार कोई भी बात निकालना चाहे, बात वही पर्ची की निकलेगी, और ये कोशिश करेंगे कि कैसे ये इनके प्रकरण सरकार के ऊपर आक्षेप लगा में उसको कमजोर करने का प्रयास करें। लेकिन ईमानदारी से अगर हम देखें, आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी राकेश जी। हाँ, लेकिन ईमानदारी से अगर हम भी देखें, 1 साल के अंदर हमने और सबने ही देखा है कि जिस तरह की स्थिति शुरू में थी, आज भजनलाल शर्मा सरकार की वो स्थिति नहीं है, और जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए हैं उससे ही लगता है कि वो बड़ी मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। केवल एक मुद्दे पर और केवल गुणादेश करना ये कोई अच्छी बात नहीं है डिबेट के अंदर कि हम उनको अच्छा या बुरा कहने की बात करें। तो ठीक है, निश्चित रूप से। लेकिन जैसा कि आपने कहा राकेश जी कि विपक्ष का काम है हमले करना, और विपक्ष हमले उन मुद्दों पर करता है, उन बातों पर करता है जो साइकोलॉजिकली जनता को सीधे सीधे समझ में आए। अब जनता को विपक्ष ये बात समझाना चाहता है कि पहली बार के विधायक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया
तो उससे बीजेपी का जो ये फैसला है ये सही नहीं है। अब जनता को ये सोचना है कि वो अपने मुख्यमंत्री के लिए जो कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा उसका आकलन करे। और जनता बड़ी मैच्योर होती है, जनता खूब समझती है कि मुख्यमंत्री की चाल ढाल उनके फैसलों से समझ में आता है। इसलिए ये जनता को ही तय करने देते हैं कि वो डोटासरा जी की पर्ची के आरोपों को मानते हैं, विपक्ष में रहते हुए सत्ता में वसुंधरा राजे और तमाम जो गुट बीजेपी के भीतर भी हैं उनको जीवंत बनाए रखने का काम भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष का ये बड़ा काम है कि वो उन सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमेशा हवा देते रहे। अब सवाल यही है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार विपक्ष के इन आरोपों के बीच में किस तरह से व्यवहार करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। इस मामले में मुख्यमंत्री की तारीफ जरूर करनी चाहिए कि वो दरअसल रिएक्शन से बचते हैं। बड़ा कद मुख्यमंत्री का तभी होता है जब वो इस तरह की चीजों से बचता है और सही कदम सही फैसले उठाता है। राकेश जी आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मैं इस चक्कर में एक बात मुझे ध्यान में आई, हमारे डोटासरा जी बार बार इसको कमजोर सरकार, केंद्र से द्वारा निर्देशों केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व पर चलने वाली सरकार कहते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण बता दूं, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1991 नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। मीना जी आपने दो किताबें जरूर पढ़ी होंगी, उनके जो चीफ प्रेस एडवाइजर थे मिस्टर संजय बारू, और एक जो बड़े अच्छे इतिहास लेखक हैं राजनीति के मामले में मिस्टर आपके किदवई, आपका नाम है उनका राशिद किदवई। हाँ रशीद किदवई। आप किताबें पढ़ लीजिए, सारा खुल जाएगा सारा मामला। तो उसमें उस समय 1991 में आपकी सोनिया गांधी किसी भी पार्टी के पद पर नहीं थी, मैं जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन नरसिंह राव को अपनी सरकार बचाने के लिए उनको हफ्ते में एक बार पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती थी। और हालत ये थी कि संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि कभी बाद में तो एक साल के बाद में तो स्थिति आ गई कि प्राइम मिनिस्टर को उनसे बात करने के लिए आधा घंटे कौन घंटे इंतजार करना पड़ता था। और लेटेस्ट उदाहरण तो आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार का, जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका। राहुल गांधी किस पद पर थे? वो तो उपाध्यक्ष तो थे कांग्रेस पार्टी के, तो उसको उठा फेंक दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे के ऊपर तो आरोप लगा सकते हो, लेकिन अपने दामन पर भी थोड़ा अगर देख करके आप दाग बोले तो दरअसल राकेश जी तमाम ये पर्ची के आरोप या पर्ची की सरकार का नैरेटिव जितना भी बनाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा भजनलाल सरकार के लिए किया गया वो ज्यादा कारगर साबित हुआ नहीं। जनता ने उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस में बहुत पुराना प्रचलन था। और आम आदमी जो राजनीति में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखता है वो जानता है कि कैसे वहां पर पहले से दिल्ली से तय होकर पर्चियां आती थी, वो स्वरूप अलग होता था। यहाँ पर क्योंकि वसुंधरा जी उस वक्त एक उस पूरे जो कि शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री के नाम की जो प्रक्रिया थी उसमें सबसे ज्यादा ज्वलंत नाम था, इसलिए वो पर्ची इस रूप में उस समय निकल कर आई जैसे आनी नहीं चाहिए थी। किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में विधायक फैसला करते हैं, यही संदेश जाना चाहिए था। लेकिन आम आदमी इन मुद्दों को बहुत जल्दी भूल जाता है राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि वो ये देखता है कि उसका आज वर्तमान कैसे काम कर रहा है, आज उसे सरकार क्या दे रही है। तो आज भजनलाल शर्मा क्या दे पा रहे हैं राजस्थान की जनता को? राजस्थान की जनता का ज्वलंत मुद्दा ये है। इस पूरे मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं, मुख्यमंत्री एक के बाद एक कड़े फैसले भी ले रहे हैं। ऐसे में एसआई भर्ती को लेकर आप सरकार को लगातार जगाते रहें, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन राजकुमार जी आपका पक्ष अभी तक भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है पार्टी। मीना जी पक्ष स्पष्ट कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 15 लाख आएंगे, आए क्या? अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? काला दिन वापस लौटेगा, लौटा क्या? ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, करा क्या? आरपीएससी को भंग करेंगे, क्या? सीबीआई जांच करेंगे, करी क्या? बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पकड़े क्या? है या नहीं है यही पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर बड़े बड़े बातें करके राजस्थान की या हिंदुस्तान की जनता को बरगलाती क्यों है? अपने दम पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? और अभी भी 13 महीने हो गए सरकार को आए हुए,
अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता पानी पी पी करके कांग्रेस पार्टी को कोसते। अब आप इनसे पूछिए कि 13 महीने का शासनकाल हो गया, नए मुख्यमंत्री हैं, महीने 2 महीने वो भी सेट हो गए। ये बात पर्ची की बात चल रही है, दिल्ली जाना आना मुख्यमंत्री को पड़ता है। दिल्ली जाइए आप, राजस्थान के लिए कुछ ऐसा लाइए कि राजस्थान राजकुमार जी, अब बहुत लंबा हो गया। रस्सी को कितना खींचेंगे? वीणा के तारों को एक सीमा से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता, इसलिए आप उसको अब छोड़ दीजिए। अब बात मुद्दे की ये है कि आप ये तमाम जो बातें कह रहे हैं कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जो जितनी बातें की थी उनमें से कितने वादे, कितनी बातें पूरी हुई? घोषणा पत्र की बात हो, संकल्प पत्र की बात हो, जनता के सुझावों की बात हो, सरकार के वादों की बात हो, सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आने से पहले, चुनावों में जाने से पहले, आपके ये जो तमाम आरोप हैं ये सही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दरअसल अब एसआई भर्ती के मुद्दे पर सरकार क्या करे? विपक्ष साफ साफ सरकार को कुछ समझा सकता है? जनता क्या सोच रही है बता सकता है? क्योंकि जनता के बीच तो विपक्ष रहता है, सत्तारूढ़ दल की परेशानी होती है, उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही है, इसलिए सत्ता का नशा ही ऐसा है कि ग्राउंड की रियलिटी उन्हें पता नहीं होती। लेकिन विपक्ष को ये पता है। तो विपक्ष क्या समझ पा रहा है ग्राउंड पे जनता क्या चाह रही है एसआई भर्ती मुद्दे पर? मीना जी, न्यूज 24 चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नेताओं को आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की तरफ से, टीकाराम जूली जी की तरफ से, कि वो आमंत्रित करें गहलोत साहब को, पायलट साहब को, जूली साहब को, डोटासरा जी को, या विधानसभा चलेगी 2 दिन बाद भी, विधानसभा में बैठ के डिस्कस करें। विपक्ष अपनी बात बता देगा नेताओं को, जो सत्ता पक्ष के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को, सबको, कि इसमें करना क्या है। अभी अभी वसीफ साहब कह रहे थे कि 850 लोगों ने परीक्षा दी, 100-150-200 अच्छा, आप अभी बताने की स्थिति में नहीं है, तो ये बात साफ हो गई कि आप अभी बताने की स्थिति में नहीं है। सरकार चाहती क्या है? 850 लोगों ने परीक्षा दी, उसमें से 100-150-200 लोग जो भी बेईमान है, मीना जी आप तो उनको पोस्टिंग दे रहे हैं। 600 लोग अगर ईमानदार हैं सपोज, और 250 लोग अगर बेईमान है, तो बेईमानों को आपने तय कर लिया कि ये लोग बेईमान है। तो सरकार भी तय नहीं कर पा रही कि गलत कौन है, सही कौन है, और गलत सही का फैसला कैसे होगा। और अभी आप पोस्टिंग दे रहे हैं, वो तो कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप ये तय तो कर लीजिए कि जिस मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे, अब उसका करना क्या है आपको। आपका इतना लंबा चौड़ा लमाजमा है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, और बहुत सारे अधिकारी तो दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, पैरेलल मुख्यमंत्री चल रहे हैं। तो जब पैरेलल मुख्यमंत्री चल रहे हैं, दिल्ली से जब ऑपरेट हो रहे हैं, रिमोट जब दिल्ली में है, दिल्ली में 2 बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है, 56 इंच का उनका सीना है, तो ये तो छोटा सा मुद्दा है। अरे राजकुमार जी, कहां पहुंच गए आप सीधे 56 इंच के सीने पे? अभी छोड़िए ना, अभी तो पर्ची वाले भजन लाल जी की बात करिए, उनकी सरकार की चर्चा हो रही है, इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए। राकेश जी, ये बात विपक्ष की इस बात में कितना दम है कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्टता करे? विपक्ष की ये बात सरकार को सुननी चाहिए। जनता क्या सोच रही है विपक्ष को निश्चित रूप से ये समझना चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये जो कहना है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये तो करना ही चाहिए सरकार को एक समय सीमा के भीतर। तो बिल्कुल सही बात है मीना जी, लेकिन मैं आपको एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने जो हाई कोर्ट में अपना जो जवाब पेश किया, अपना जो पक्ष रखा, आप उसे समझ लेंगी तो सारी बात समझ में आ जाएगी। आप ये बात तो जानती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब इस तरह के टेक्निकल मामलों में होता है तो बहुत टाइम लेता है, लिंक टू लिंक बढ़ानी पड़ती है, तब जाके आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अभी हम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इसको निरस्त करेंगे, और चूंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और सरकार की क्या मंशा है। तो इसके आधार पर हाईकोर्ट का हालांकि रुख सरकार के प्रति नहीं था। अब ये गोल इन्होंने बॉल इन्होंने हाईकोर्ट के पाले में डाल दी। अब हाईकोर्ट को डिसाइड करना है। अगर हाईकोर्ट भाई सक्षम है, हाईकोर्ट अगली सुनवाई के दौरान, अगली जो सुनवाई कब होनी है, शायद फरवरी के महीने में होनी है, ये डिसाइड कर सकता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो एडवोकेट जनरल की जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो ज्यादा सामयिक लगती है मुझे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा दी उन लोगों से दोबारा परीक्षा ली जाए जी, या ये जो लोग हैं इनकी जितने चुने गए हैं इनकी दोबारा परीक्षा ली जाए, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के बल पे आए हैं कि जो 5 सवाल भी सही नहीं कर सकते
उनको तो नकल से किया मान लिया जाए और बाकी के जी। लोगों को ईमानदारी से कर लिया जाए। क्योंकि लेकिन जी। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच गया, इसलिए सरकार को ही बचने का मौका मिल गया। और सरकार बचने का मौका मिल गया कि अब हाई कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके लिए उसे हम स्वीकार करेंगे और उसके उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जी। इंडस्ट्री, अब जहां तक जमानत की बात है राजकुमार जी, मैं आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 6 महीने पहले डिसाइड किया है कि जो जैसे मामले जिन पर अगर लंबे चलते हैं उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सबकी जमानतें हुई हैं कि उनमें जमानत दे देनी चाहिए। जमानत देने से कोई जो अपराधी है, जो मुलजिम है, वो बरी नहीं हो जाता, उसका इन्वेस्टिगेशन अलग चलता रहता है और उसके बाद जी। सारी बातें होती हैं। तो ये जी। जमानत मिलने से उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल गया और ये आगे होगा तो उसमें जैसी होगी कार्रवाई वैसी सामने आ जाएगी। लेकिन जी। इन्वेस्टिगेशन इसमें लंबा चलेगा। सरकार जी। ये भी कहा है हाई कोर्ट में कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ना बाकी है। अब उनके पकड़ वो कौन है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जी। जिस तरीके से शुरू में मैं जो उस आदमी को जानता हूँ, बीके सिंह को भरतपुर में, जो इस एसआईटी के जो इंचार्ज है, वो जिस तरीके से काम करने वाले और जिसमें जज्बा है काम करने का, वो उससे लगता है कि वो कुछ ना कुछ आउटपुट निश्चित रूप से निकाल के देंगे और टाइम लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर हमको मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ये एसआई भर्ती का मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। सरकार को इसमें समय लगेगा कानूनी प्रक्रिया में। पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसलिए जिन विद्यार्थियों या जिन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पूरी हो रही है या जो नौजवान इसमें ईमानदार हैं, जिन्होंने किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं की है, जो इस पूरे गैंग में शामिल नहीं है, उन्हें थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कामों में समय लगता है। एट द सेम टाइम सरकार ये भी समझे कि समय की एक सीमा होनी चाहिए। न्यायपालिका के पाले में भले ही इस वक्त गेंद हो, न्यायपालिका तो वैसे ही हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत धीरे चलती है। यहाँ पर न्याय मिला और नहीं मिला बराबर है, क्योंकि इतना समय निकल जाता है। इन नौजवानों के भविष्य का समय नहीं निकले, ये राजस्थान न्यायपालिका भी सुनिश्चित करे, हाईकोर्ट भी सुनिश्चित करे। इसी विश्वास के साथ न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।